नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग एंड होम डेकोर पर। क्या आप एक ऐसा पौधा चाहते हैं जो दिखने में खूबसूरत हो, जिसकी देखभाल आसान हो और जो आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा दे? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पौधे की जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि देखभाल में भी बहुत आसान है। यह पौधा आपके बगीचे या घर के अंदर हर जगह चमक बिखेर सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलांचो पौधे की। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आसानी से उगाया जा सकता है। कलांचो पौधा, जिसे लाइफ प्लांट भी कहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको देंगे कुछ खास टिप्स जो आपके काम आएंगे। कलांचो पौधा मूल रूप से मेदागास्कर और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का है। यह क्रेसुलेसिया फैमिली का सदस्य है और इसकी 125 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इसकी मोटी और मांसल पत्तियां इसे शुष्क वातावरण में भी जीवित रहने देती है। खास बात यह है कि यह एक सेक्युलेंट है, जिसका मतलब है कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यह पौधा बहुत कम पानी की ज़रूरतों के साथ परफेक्ट है। इसके फूल लंबे समय तक खिलते हैं। इसे हवा को शुद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और पॉजिटिव वाइब्स लाता है। कलांचो की कई प्रजातियां हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है कलांचो ब्लासफेल्डियाना। यह अपने चमकीले फूलों के लिए जाना जाता है। इसकी दूसरी प्रजाति है कलांचो थायरसीफ्लोरा, जिसे पैडल प्लांट भी कहते हैं। इसकी तीसरी लोकप्रिय प्रजाति है कलांचो पिनाटा, जो औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसकी चौथी लोकप्रिय प्रजाति का नाम कलांचो ट्यूबिफ्लोरा है। इसे मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहते हैं। हर प्रकार का कलांचो अपने आप में खास है और इसे अलग अलग परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। अगर आप इस पौधे को खरीदना चाहते हैं तो इसकी देखभाल जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कलांचो की देखभाल की। इसे स्वस्थ रखने के लिए आपको बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसे इनडायरेक्ट या ब्राइट सनलाइट पसंद है। इसे खिड़की के पास रखें। जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती है। ऐसी मिट्टी चुनें जो अच्छी तरह से ड्रेन हो, जैसे कैक्टस मिक्स। महीने में एक बार हल्की लिक्विड फर्टिलाइजर दें। मुरझाए फूलों और पत्तियों को काट दें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि
आगे आप जान सके कि इसे कैसे प्रोपेगेट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर चाहते हैं कि कलांचो पौधे को मैं अगले साल के लिए कैसे बचा के रखता हूं, इस बारे में मैं अगला वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में एस लिखें। वीवर्स, कलांचो को आसानी से प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसे कटिंग से प्रोपेगेट करने के लिए 3 से 5 इंच लंबी तने की कटिंग ले, जिसमें कम से कम 2-3 पत्तियां जुड़ी हो। यह कट पत्ते के नोड के नीचे रहना चाहिए। इसके कट पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाए और इसे दूसरे पॉट में मिट्टी में धंसा दे, कुछ इस तरह। मिट्टी हल्की गीली होनी चाहिए। यह कुछ दिनों में प्रोपेगेट हो जाएगा। इसे पत्तियों से प्रोपेगेट करने के लिए एक स्वस्थ परिपक्व कलांचो पौधा चुनें, जिसमें मजबूत पत्तियां हो। सुनिश्चित करें कि पौधा कीटों या बीमारियों से मुक्त हो। एक स्वस्थ पत्ता पौधे से काटने के लिए एक तेज और स्वच्छ चाकू या कैंची का उपयोग करें। कट साफ और सीधा होना चाहिए। पत्ते को मिट्टी की सतह पर रख दे। इसे गाड़ने की जरूरत नहीं है। यह समय के साथ अपनी जड़ें उगाएगा। कटिंग्स में जड़ें विकसित होने में 1 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। एक बार जड़ें स्थापित हो जाए तो आपको कटिंग के नीचे या किनारों से नया विकास होता दिखेगा। जब कटिंग में पर्याप्त वृद्धि और जड़ें विकसित हो जाए तो उसे एक बड़े गमले में उसी प्रकार की मिट्टी में रोपित करें। कलांचो पौधा ऑफशूट से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। कई कलांचो प्रजातियां छोटी छोटी नई शाखाएं पैदा करती है, जिन्हें अलग कर रोपित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कलांचो में समस्या हो रही है तो घबराएं नहीं। अगर पत्तियां पीली हो रही हो तो यह ज्यादा पानी देने के कारण हो सकता है। इसे कम पानी दें। कीड़े लगना, मिलीबग्स या एफिड्स से बचने के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। फूल न आना, इसे अधिक धूप और सही खाद दें। खाद में आप लिक्विड फर्टिलाइजर प्रेफर कर सकते हैं। याद रखें, हर पौधा सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह आपकी जिंदगी को पॉजिटिव और खूबसूरत बनाता है। कलांचो के साथ अपनी गार्डनिंग जर्नी शुरू करें और इसे अपना घर का हिस्सा बनाएं। आपके अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं कलांचो के बारे में कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कलांचो को मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों से छोटे छोटे पौधे उगते हैं। यह कई पारंपरिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। यह एक रसीला पौधा है जो पानी को अपनी पत्तियों में संग्रहित कर सकता है। इसकी मोटी पत्तियां इसे सूखे मौसम में भी जीवित रखती है।
पारंपरिक चिकित्सा में कलांचो का उपयोग घावों को भरने, सूजन को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। यह आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष स्थान रखता है। यह पौधा हानिकारक टॉक्सिन्स को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करता है। यह आपके घर में एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। कलांचो की देखभाल करना बहुत आसान है। इसे कम पानी और हल्की धूप की जरूरत होती है। यह व्यस्त लोगों के लिए एक आदर्श पौधा है। इसके फूल चमकीले और रंग बिरंगे हैं, जो कई हफ्तों तक टिकते हैं। कलांचो बहुत तेजी से बढ़ता है और नई पत्तियों और शाखाओं को विकसित करता है। यह अपने आसपास छोटी छोटी शाखाएं बनाकर खुद को फैलाता है। दोस्तों, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला पौधा कहा जाता है। यह पौधा बीज के बिना पत्तियों के किनारे से छोटे पौधे पैदा करता है। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। कलांचो को उसके सुंदर फूलों और कम रखरखाव के कारण एक आदर्श उपहार माना जाता है। यदि आप किसी को गुलदस्ता उपहार में देते हैं, तो वह 2 से 3 दिनों तक ही खिला सुंदर दिखेगा। लेकिन यदि आप कलांचो जैसे सुंदर फूलों वाला पौधा अगर किसी को उपहार में देते हैं, तो वह कई महीनों तक फ्रेश और सुंदर रहेगा। यह शुभ अवसरों पर देने के लिए बहुत अच्छा है। कलांचो न केवल आपकी जगह को सुंदर बनाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इसे अपने घर या गार्डन में लगाएं और इसके फायदों का आनंद लें। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कलांचो पौधे के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी गार्डनिंग जर्नी के बारे में कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस खूबसूरत पौधे के बारे में जान सकें। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस पौधे पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। Hello viewers, don't forget to like and subscribe for more such videos.